वेलकम इलाके में 4 मंजिला ये इमारत गिरी है और मलबे में 12 लोगों के दबे होने की आशंका है। वहीं 4 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। 5 से 6 लोग अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं। मौके पर राहत बचाव का कार्य लगातार जारी है। लोगों को मलबे से बाहर निकालने की कोशिश यहां पे की जा रही है। राजधानी दिल्ली के वेलकम इलाके की ये घटना आपको बता रहे हैं, जहां पर 4 मंजिला इमारत के ढह जाने से ये हादसा हो गया। 12 लोग मलबे के नीचे दब चुके थे और ह्यूमन चेन के जरिए इनको मदद पहुंचाई गई है। साथ ही साथ वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार अभी भी जारी है। 4 मंजिला इमारत गिर गई थी, जिसके बाद अब यहां पर 5 से 6 लोग अभी भी दबे हुए हैं। बिल्कुल, एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है और जिस तरीके से ये मलबा भरभरा कर अचानक गिरा है, किसी को अंदाजा नहीं था कितना बड़ा हादसा हो जाएगा। हालांकि कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है जब नगर निगम की टीम, नगर निगम के जो लोग हैं बिल्डिंगों को वो बता देते हैं कि ये बिल्कुल अब टूटने के लायक है, जर्जर बिल्डिंग है, ऐसे छोड़ देना चाहिए। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं इन बिल्डिंगों में जिनके पास दूसरा कोई ठिकाना नहीं होता, वो यहाँ रहने को मजबूर होते हैं और ऐसे में कई बार हादसों का शिकार हो जाते हैं। और शायद उसी की एक और तस्वीर हमें देखने को मिल रही है ऋतिक, क्योंकि मानसून ने दस्तक दे दिया, लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और ऐसे में ऐसी घटना होना अपने आप में भी चिंताजनक है, क्योंकि जिस तरीके से ये बिल्डिंग गिरी है, मलबे में 12 लोग दबे हैं और लगातार रेस्क्यू का काम जो है वो चल रहा है। बिल्कुल, तो दिल्ली के वेलकम इलाके की ये घटना है जहां पर ये 4 मंजिला इमारत गिरी और कहीं ना कहीं ये कई सवाल निगम पर भी खड़े करती है कि आखिरकार क्यों इस प्रकार की लापरवाही यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही है। जब जर्जर हालत में यहाँ पर कोई इमारत होती है तो उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं होता, कोई नोटिस क्यों नहीं जारी किया जाता, क्योंकि दिल्ली में हमने पहले भी कई बार देखा है इस प्रकार की घटना वहाँ पर लगातार होती रही है। जर्जर हालत में वहाँ पर तमाम इलाकों में मकान है जिनको कोई नोटिस नहीं दिया जाता, जिन पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं हो रही, जिसके चलते ये बड़े हादसे हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर छोटी सी चूक के चलते ये बहुत बड़े हादसे हो रहे हैं। आपको बता दें, पहले भी ऐसे हादसे दिल्ली में हो चुके हैं, जिसके बाद तमाम जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनसे बात करने की जब कोशिश की जाती है तो वो मुंह फेरते नजर आते हैं। उनका कहना है कि हमने पहले भी नोटिस जारी किया है। तो कहीं ना कहीं अब ये कई सवाल खड़े करता है निगम पर। तो इस वक्त बड़ी अपडेट आपको बता दें, दिल्ली में 4 मंजिला इमारत गिरने पर अब तक 9 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है और इसमें 2 लोगों की मौत हो चुकी है। तो सुचित्रा, ये बड़ा अपडेट दिल्ली से सामने आ रहा है, जिसमें अब कहीं ना कहीं जो निगम है उस पर भी कोई ना कोई सख्त एक्शन होना जरूरी है, क्योंकि जरा सी लापरवाही के चलते यहां पर आम लोगों की जान चली जाती है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि जब ये हादसा हुआ था उस वक्त 12 लोगों के दबे होने की आशंका बताई जा रही थी, जिसमें से तुरंत ही 4 लोगों का रेस्क्यू किया गया था। लेकिन अब जब लाइव अपडेट सामने आ रहे हैं, तब जब एक खबर आई थी उस वक्त किसी के जान माल की क्षति नहीं थी, लेकिन अब 2 लोगों की मौत की खबर आ रही है। 9 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है और लगातार जो है मलबा हटाने का काम लगातार जारी है, क्योंकि अंदाजा नहीं है कि उस वक्त घर में पूरे बिल्डिंग में कितने लोग उस वक्त मौजूद थे, क्योंकि जब यह हादसा हुआ तो कई लोग सो भी रहे थे। तो अंदाजतन ये लगाया गया कि 12 लोग लगभग इस बिल्डिंग में थे, लेकिन अब अभी भी रेस्क्यू का जो काम है वो लगातार चल रहा है। इसमें बचाव का काम अभी भी चल रहा है। 2 लोगों की मौत की खबर है और जिस तरीके से बता रहे थे कि मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है और कई बार बिल्डिंग्स जो है वो मानकों पर खरी नहीं उतरती है और जिसका ये नतीजा में देखने को मिलता है। इसके पहले भी दिल्ली में हादसे हो चुका और न सिर्फ दिल्ली, ऋतिक, ये जगह जगह की बात है जब कई बिल्डिंगें जर्जर होने की वजह से मानकों पर खरी नहीं उतरती। ऐसे में प्रशासन को जो है वो सख्त कार्रवाई करने के निर्देश देना चाहिए, सख्त एक्शन लेना चाहिए। लेकिन महज नोटिस चिपका कर अपने काम से पलड़ा झाड़ लेना, ये कहीं भी मानवता नहीं दिखाता। देखिए ये तस्वीर आई जब, तो काफी भयावह तस्वीर थी। देखिए किस तरीके से मलबे का ढेर पड़ा हुआ है, जिसमें से 2 लोगों की मौत हो गई है और 9 लोगों को रेस्क्यू किया गया। और तमाम जानकारियों के साथ हमारी सहयोगी आंचल यादव हमारे साथ जुड़ गई हैं। आंचल, खबर में क्या अपडेट है वो बताइए, क्योंकि जिस तरीके से अभी हमें अपडेट मिला है कि 2 लोगों के इस हादसे में मौत हुई है, आप वहां पर बताइए कि क्या अपडेट है इस खबर को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए अभी तक लगातार सुबह 6:30 बजे से जब से बिल्डिंग गिरी उसके बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीमें, इसके साथ ही देखिए पैरामिलिट्री फोर्स भी यहाँ लगाई गई थी, दिल्ली पुलिस के जवान भी मौके पर मौजूद है। सुबह से ही स्थानीय लोगों ने भी देखिए 3 से 4 लोगों को बाहर निकाला था। इसके साथ ही देखिए अब तक 9 लोगों की संख्या बताई जा रही है कि 8 से 9 लोग हैं जिनको निकाला गया है, जिसमें से देखिए 2 लोग जो है वो शव के तौर पर यानी कि लाश उसमें से निकली है, मृत हुए हैं। इसके अलावा देखिए लगातार रेस्क्यू चल रहा है और जैसे कि देखिए आपको दिखा रहे थे कि ये जो बिल्डिंग है ये इसी गली के अंदर यानी कि जनता मजदूर कॉलोनी ये है और वेलकम इलाके की, और इसी
सामने देखिए जहाँ पर ये पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान खड़े हुए हैं, यहीं पे अंदर इसी गली के अंदर घर है और वही घर जो है वो गिरा था, वो आपको तस्वीर भी दिखा देते हैं। और यहीं पर सामने लगातार मलबा हटाने का काम जो है वो सुबह से चल रहा है और इसमें से बहुत सारे लोग इसमें कुछ घायल भी हुए थे। तकरीबन 8 लोगों को जो है अभी तक अस्पताल भेजा गया है, क्योंकि जब बिल्डिंग गिरती है तो जाहिर सी बात है कि आस पड़ोस में भी नुकसान होता है, क्योंकि ये गली जो है बेहद ही संकरी है और पतली पतली गलियां हैं। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि जो एम्बुलेंस भी लगाई गई है वो गली के आसपास लगा पाना भी बेहद मुश्किल था। इसलिए ये इस हादसे वाली जगह के ठीक सामने ईदगाह वाली जगह है और यहीं पर आप देख सकते हैं कि जो एम्बुलेंस है वो लगाई गई है। साथ ही देखिए इसके जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां थी वो भी। एक बड़ी खबर आपको दे देते हैं, एक बड़ी खबर और आपको दे देते हैं। 4 मंजिला इमारत गिरने से 2 लोगों की मौत हुई है, 9 लोगों को अब तक रेस्क्यू किया गया है और मौके पर हमारी सहयोगी आंचल यादव मौजूद है। तमाम अपडेट उनसे भी लेने की कोशिश करेंगे। देखिए ये अपडेट बड़ा निकलकर सामने आया है, 9 लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया है, 8 लोगों को अब तक अस्पताल पहुंचाया गया है। जाहिर सी बात है जब एक बिल्डिंग गिरी तो काफी आसपास के लोगों को भी इसमें नुकसान हुआ है। 8 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया, अपडेट आपको दे दिया है। 2 लोगों की मौत हुई है, 9 लोग इस पूरे हादसे में घायल हुए हैं, लेकिन अभी भी मलबा हटाने का काम लगातार जारी है, क्योंकि अंदाजा नहीं लगाया जा सकता मलबे के नीचे कोई और भी अगर फंसा हो सकता है तो उसे भी बचाने का प्रयास लगातार इस दौरान चल रहा है। हमारी सहयोगी आंचल लगातार मौके पर मौजूद है। आंचल, बिल्कुल आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि अब एक नया अपडेट निकलकर इसमें सामने आया कि 2 लोगों की मौत भी हो गई है, लेकिन अगर आसपास के इलाके की बात करें, क्योंकि आप वहीं पर मौजूद हैं जहां पर ये घटना हुई है, तो क्या आसपास के लोगों से आपने बात करने की कोशिश की? उनका क्या कुछ कहना है? क्या पहले किसी प्रकार की निगम की तरफ से कोई कार्रवाई इनके ऊपर की गई या फिर कोई हिदायत इनको दी गई थी जर्जर इमारत को लेकर? बिल्कुल देखिए, आस पड़ोस के लोगों का कहना है जैसे कि कल भी भूकंप आया था, इनका कहना है कि आज सुबह भूकंप आया था और ये जो मकान है, बिल्डिंग है, ये नीचे धरती में धसी है, ऐसा आस पड़ोस के लोगों का कहना है। कुछ यहाँ पर देखिए आस पड़ोस के लोग मौजूद भी हैं, उनके पास भी मैं लेकर चलती हूँ, उनको भी उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या हुआ था। जैसा कि बताया जा रहा है कि भूकंप आया था, जो कि आप लोग बता रहे हैं, लेकिन बताया ये भी जा रहा है कि जर्जर बिल्डिंग थी, इसलिए ये बिल्डिंग ऐसा था। सुबह भूकंप आया था, भूकंप के कारण ये बिल्डिंग ऐसे नहीं गिरी, ये बिल्डिंग नीचे को बैठी है। तो अगर नींव कमज़ोर होती है, अगर आप ऊपर कई इमारतें बना देते हैं, उसमें क्वालिटी अच्छी नहीं होती मटेरियल की, तो तब भी तो भाई साहब नीचे बिल्डिंग धस जाती है। 4 ही तो इमारतें थी, ज़्यादा कहाँ है, 4 इमारत थी। पतली सी गली में 4 मंजिल इमारत, ये इतना वजन सह पाना ऊपर से ऐसा होता है। देखो अभी 3-4 दिन से बारिश हो रही है, बारिश के अंदर मकान पानी पी लेता है, उसका वजन हो जाता है डबल, और फिर ऊपर से आएगा। 2 दिन से भूकंप आ रहा, कल भी आया था और आज भी आया है, तो भूकंप के कारण वो नीचे को बैठ गया। तो आप कह रहे हैं कि ये जो हादसा हुआ है भूकंप के कारण हुआ है, आप कह रहे हैं कि बिल्डिंग जर्जर नहीं, बिल्डिंग में कोई कमी नहीं, तो अभी नई बनी थी, ज़्यादा उसको 6-7 साल हुए होंगे बस। दिल्ली में कई जगह पर देखा गया कि नई बिल्डिंग भी तो मानक के अनुसार नहीं बन रही है, परमिशन होती है 2 मंजिल बनाने की, बना लेते हैं 4-4। 4 तो अलाउड है, इससे कम क्या बनेगी। 4 को एरिया भी होता है, एक एरिया भी होता है, उस एरिया में आप एक मानक होता है, तो क्या मानकों के अनुसार इन्होंने बनवाई? इस चीज़ की हमें जानकारी नहीं। इस बात की जानकारी इनको नहीं है, लेकिन आपने कितने लोगों को सुबह निकाला? 4 लोगों को निकाला। 4 लोग, तो चारों वे स्वस्थ थे? हाँ, वो 4 कोई ज्यादा हानि तो इंजेक्ट हुए हुए थे थोड़े, मतलब उनके चोटें लगी हुई थी। बहरहाल वो गंभीर रूप से घायल है? नहीं, गंभीर रूप से घायल नहीं है, वो सही हो जाएंगे। अच्छा, और इसके अलावा पड़ोसी भी हैं, सुनने में आया कि उनको भी काफ़ी चोटें आई, क्योंकि टोटल 8 लोगों को भर्ती कराया। नहीं, पड़ोसियों के तो इतनी नहीं लगी है, लेकिन जो घर के अंदर थे ना, मकान के अंदर ही, उन्हीं लोगों के चोट आई है। कह रहे हैं कि उनको ज़्यादा चोटें आई थी। अगर देखिए हम इस एरिया की एक बार तस्वीर आपको दिखाएं तो आपको दिखा देती हूँ कि सामने वाली खास करके देखिए उस बिल्डिंग को आप देख लीजिए, वो पूरी की पूरी बिल्डिंग ये लोहे का देखिए पिलर है, खाचा है, उस पर टिकी हुई है। और इसमें फ्लोर की बात करें तो देखिए सीधे तौर पर ये भी 4 फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इस तरीके से ये नज़र आ रहे हैं। और जैसा कि बिल्डिंगों की हालत जो है वो उतनी बेहतर नज़र नहीं आ रही, क्योंकि बहुत ही देखिए जो सकरी गली है वो नज़र आ रही है, पतली पतली गलियां हैं। और ऐसे में तमाम बिल्डिंगों को आप देखेंगे तो ये 4 फ्लोर 5 फ्लोर इस तरीके से बिल्डिंग जो है बनाई गई हैं।
और कई बार देखिए सवाल भी खड़ा होता है कि क्या ये मानकों के अनुसार बनाए गए हैं, क्योंकि जगह, स्पेस, एरिया, इन सब चीज़ों को भी बिल्डिंग जब कोई आप मकान बना रहे होते तो वो देखा जाता है और ऐसे में उसकी परमिशन भी मिलती है। और सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार यहाँ 5-5 मंजिल की इमारत बनाने की जो परमिशन है वो किसने दी, क्योंकि यही बिल्डिंग होती है कल को जब उसमें मटीरियल या तो अच्छा ना लगा हो या फिर देखिए कोई कारण ऐसा बन जाता है जिसकी वजह से बिल्डिंग जो है वो गिर जाती है, क्योंकि ज़्यादा लोड भी कई बार बिल्डिंग नहीं झेल पाती, क्योंकि एरिया जो है वो देखिए सारे मकान अगर आप देखेंगे तो वो एक मकान से एक मकान बिल्कुल सब अटैच है। अगर आपको दिखाएं हम एक बार, सारे मकान एक दूसरे से मिले हुए हैं, कोई स्पेस इन मकानों में नहीं है और इसी वजह से देखिए कई मकान जर्जर हालत में भी हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं और यही कारण बनता है कि जब कोई बड़ा हादसे का ये कारण बन जाता है। और यही कारण है कि जब यहाँ राहत बचाव कार्य चल रहा है तो इसी राहत बचाव कार्य में भी जो एम्बुलेंस हैं, जो गाड़ियाँ हैं, वो उस गली के आसपास भी नहीं खड़ी की जा सकती थी, गली तक अंदर तक नहीं जा सकती थी। इसी वजह से देखिए इन गाड़ियों को भी बिल्डिंग से दूर स्पेस वाली जगह पर, जो कि ईदगाह वाली जगह है, यहाँ खड़ा किया गया। फिलहाल 2 लोग जो है इसमें मृत निकाले गए हैं, बाकी घायल थे, घायलों को अस्पताल में भेज दिया गया था। सुबह से ही उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है और अब तक 9 लोगों के निकाले जाने की जानकारी मिल रही है। 12 लोग इसमें फंसे हुए थे, ऐसी जानकारी सुबह से निकलकर सामने आ रही बिल्कुल थी। आंचल, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है, जिस तरीके से आपने तस्वीरें दिखाई हैं कि बिल्डिंग आपस में बिल्कुल जुड़े हुए, जाहिर सी बात है अगर एक बिल्डिंग को हानि पहुंचती है, कोलैप्स होता है, तो लगे हाथ वो बिल्डिंग भी उस हादसे का शिकार हो सकती है। लेकिन आंचल सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि जिस तरीके से नगर निगम हो या फिर जो नक्शा पास करवाया जाता है, 1 या 2 मंजिला की परमिशन दी जाती है पर बनते 4 या 5 मंजिला है। ऐसे में लोगों को भी इस बात का ध्यान रखने की बहुत जरूरत है कि जो मानक पास किए जा रहे हैं उसी पर बिल्डिंग बनाए, उतना ही घर बनाए। और प्रशासन को भी नजर रखने की बेहद जरूरत है कि अगर 2 मंजिला की परमिशन दी गई है तो उस पर 4 मंजिला का मकान कैसे खड़ा किया गया है। मैं 5 से 6 साल हुए थे इस बिल्डिंग को बनाए हुए, जिसको कोलैप्स होने की वजह से 2 लोगों की जान चली गई और आसपास के कई लोग घायल भी हैं। बिल्कुल देखिए, ये मानकों पे सवाल खड़ा करता है, ये सवाल खड़ा करता है कि परमिशन किसने दी है, आखिरकार क्या जो परमिशन दी गई है वो किसी लालच में दी गई है, क्योंकि जब कोई बिल्डिंग बनती है तो जाहिर सी बात है उसका नक्शा भी पास होता है, साथ ही बिल्डिंग उस क्षेत्र के हिसाब से कितनी आप बना सकते हैं वो भी जानकारी आपको पूरी देनी होती है। अगर ऐसे में 5-5 मंजिल मकान बनाए हुए हैं, वो भी सारे मकान जो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और कुछ मकान यहाँ बेहद जर्जर हालत में हैं, लोहे के पिलर पर भी कुछ मकान टिके हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर बरसात का समय चल रहा है, अगर किसी वजह से वो लोहा अगर गल जाए या फिर उसमें जंग लग जाए तो जाहिर सी बात है कि वो बिल्डिंग भी धराशायी हो जाएगी और फिर से हादसा कोई ना कोई हो जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको सुबह जब हम बातचीत कर रहे थे तो अभी हमने इस बात को लेकर चर्चा की थी कि इससे पहले भी बीजेपी के कुछ विधायक थे, उन्होंने इस बात को लेकर सवाल खड़े किए थे कि दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जिसमें पुरानी दिल्ली का उन्होंने जिक्र किया था, मुस्तफाबाद का जिक्र किया था, सीलमपुर का जिक्र किया था, जिसमें ये बताया गया था कि ऐसी जगहों पर कई ऐसी बिल्डिंगें हैं जो अवैध रूप से मानकों के आधार पर नहीं है, लेकिन अधिकारियों की चूक के चलते या उनकी मिली भगत के चलते इस तरह की इमारतें 6-6 मंजिल 5-5 मंजिल बनाकर खड़ी कर दी गई है, जो कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं हादसे का क्योंकि सवाल तो कई सारे खड़े होते हैं और निगम पर इसके लिए सबसे ज्यादा सवाल वहां पर खड़े होते हैं, क्योंकि जिन मानकों की आप बात कर रही हैं उन मानकों पर अगर ये बिल्डिंग नहीं बने, उनको अगर ताक पर रख के बिल्डिंग बनाई जा रही है तो इस प्रकार के और भी हादसे जो है वो भविष्य में हो सकते हैं। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली के वेलकम इलाके की यह घटना आपको बता रहे हैं जहां पर यह बड़ा हादसा हुआ है। 4 मंजिला इमारत थी जिसके ढह जाने के चलते 12 लोग मलबे के नीचे दब गए और अब 9 लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया और 2 लोग मृत घोषित कर दिए गए हैं। तो यह हादसा दिल्ली के वेलकम इलाके में हुआ है और बताया जा रहा है कि यह बिल्डिंग महज 5 से 6 साल पहले बनी थी। तो किन कारणों के चलते ये बिल्डिंग ढह गई है, क्यों एकाएक ये हादसा हुआ, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि वहां के स्थानीय लोगों की अगर बात करें तो जब उनसे प्रक्रिया ली गई तो उनका कहना है कि 2 बार भूकंप आया जिसके चलते बिल्डिंग कमजोर हो गई है। लेकिन तमाम सवाल अब इस इलाके में इस इमारत के गिरने के बाद से खड़े होते हैं। सब सो रहे हैं, बेघर सो रहे हैं। 7 बजे के टाइम में ये बेड खिसक के ये मेरी तरफ को खिसका, मेरी आंख खुली
तो मैंने कहा क्या मामला हो रहा है। मैंने बच्चों को अपने थोड़ा थोड़ा खिसकाया पल्ली तरफ को, ये दीवार ऐसे फाड़ के अंदर को आई है जैसे जब तूफान अंदर को आ गया। फिर मुझे कुछ दिखाया, मैंने बच्चे ढूंढे अंधेरे के अंदर। इसके अंदर उनके 3 साढ़े 3 मंजिल बनी हुई, 4 मंजिल करीब। उसमें जो 4-5 जने तो निकल गए उसमें, और 4 जने अभी फंसे हुए उसके अंदर। पता नहीं जिंदा है मर गए, कुछ पता नहीं, कह नहीं सकते अभी। रेस्क्यू काम जारी अभी वो चालू है। सब पुलिस वाले बेचारे गरीब सब लगे हुए हैं, मोहल्ले वाले सब लगे हुए हैं। करीब 7:15 साढ़े 7 के बीच की कॉल है। इसमें ये गली नंबर 5 जनता कॉलोनी वेलकम में एक बिल्डिंग गिर गई, 3 मंजिला बिल्डिंग थी, उसकी 2 माले कोलैप्स हो गए। ये मतलूब नाम के व्यक्ति की बिल्डिंग थी। इसमें इस बिल्डिंग सामने वाली बिल्डिंग को थोड़ा डैमेज किया है। इसमें 7 लोगों को अभी तक रेस्क्यू कर लिया है, और अभी पुलिस की, फायर की, सिविल डिफेंस और नागरिक सुरक्षा समिति की टीम लगी हुई थी। कुछ मलबा निकाल के ईदगाह की साइड में रखा हुआ है। और अभी एनडीआरएफ की टीम आ गई है जो सर्च ऑपरेशन अभी उन्होंने चला रखा है। जल्दी बाकी जो फंसे उनको रेस्क्यू कर रहे हैं।